हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आपको आज सुबह सुबह खबर मिली होगी कि कच्चे तेल की कीमत जो है वो बहुत नीचे गिर गई है। अमेरिका में एक बैरल कच्चे तेल की कीमत $1 से भी कम हो गई। लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे कि अमेरिका में अगर डीजल या पेट्रोल खरीदना होगा तो उसके लिए आपको पैसे नहीं देने होंगे, बल्कि आपको पैसे मिलेंगे। वो माइनस में चली गई है। अब ये तो थी मजाक की बात, लेकिन वायरस के युद्ध में पूरी दुनिया इस वक्त लगी हुई है और उसी युद्ध में अमेरिका और चीन की गुटबंदी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में अमेरिका का इस वक्त सबसे बड़ा नुकसान है, आप इसे ऐसे देखिए, और चीन सबसे बड़ी ताकत के तौर पर उभरता हुआ दिख रहा है। तो अमेरिका ने ऐसा क्या किया और चीन ऐसा क्या कर रहा है, और इन दोनों के बीच हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए, इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट, जरा ध्यान से देखिए। कोरोना ने दुनिया के बड़े बड़े शहरों को बंद कर दिया। दुनिया के बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पर सन्नाटा पसरा हुआ है। करोड़ों लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और सड़कें खाली हैं। और इन सब का सबसे ज्यादा असर ऑयल मार्केट यानी तेल बाजार पर पड़ा है। अब लोग सड़कों पर नहीं निकलेंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे, फ्लाइट्स नहीं उड़ेंगी, तो तेल उद्योग का क्या होगा? इसका असर दिखना शुरू हो गया है। अमेरिका में एक बैरल कच्चा तेल -$37.63 का हो गया। जी हां, माइनस, यानी $1 से भी कम। इसका मतलब समझ लीजिए, पूरी दुनिया में तेल की खपत में कमी है। इसीलिए जिन देशों और व्यापारियों को अमेरिका से तेल खरीदना था, उन्होंने इनकार कर दिया। कच्चे तेल की यह खरीदारी मई में होनी थी। अमेरिका की तेल कंपनियां कह रही हैं कि कच्चा तेल खरीदने के लिए प्रति बैरल $3.7 भी ले लो। इसीलिए कच्चे तेल की कीमत माइनस में चली गई। अमेरिका के पास तेल रखने की जगह नहीं बची है, यानी उत्पादन ज्यादा है और खपत नहीं है। So we've had oil demand collapse. People are driving less. No one's flying anywhere. So we have a lot of extra oil supply that's simply not being used. And that oil has to go somewhere. So if it's not being used, it has to go into storage. But there is a limit to how much oil the world can store. And we're bumping up against the limits of storage capacity. And so today, we saw the price of oil go negative. अब जरा ये देखिए कि दुनिया में कच्चे तेल की मांग कितनी कम हो गई है। एक साल पहले यानी अप्रैल 2019 में पूरी दुनिया में कच्चे तेल की मांग 10 करोड़ बैरल प्रतिदिन की थी, जो अब 2.7 करोड़ बैरल घट गई है। लेकिन तेल का उत्पादन अभी भी हो रहा है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने भी कच्चे तेल के उत्पादन में 97 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती का फैसला किया है, लेकिन ये भी मई से पहले नहीं होगा। इसलिए सवाल ये है कि इस तेल का क्या होगा? जो तेल निकल रहा है वो कहां जमा होगा? बड़े बड़े देशों ने अपने तेल भंडार भर लिए हैं। अमेरिका ने भी तय किया है कि वो 7.5 करोड़ बैरल तेल का भंडारण करेगा, ताकि उसे भविष्य में ये काम आ सके। कच्चे तेल के इस अदृश्य युद्ध में फायदा उसके हाथ लगेगा जो अपना ऑयल रिजर्व बना पाएगा, यानी जो मुल्क कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा तेल का भंडार बना पाएगा, क्योंकि यही तेल बाद में उस मुल्क के काम आएगा। इसीलिए पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त चीन और भारत की तरफ टिकी हैं। भारत पूरी दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है। तेल के दाम इतने कम हैं कि भारत चाहे तो अपने कच्चे तेल के भंडार भर सकता है और इसका फायदा उठा सकता है। लेकिन क्या भारत के पास इतनी भंडारण क्षमता है? भारत की मौजूदा भंडारण क्षमता 53 लाख टन की है, जो विशाखापट्टनम, बेंगलुरु और पाडूर में है। इन्हें आप भारत के तेल के गोदाम भी कह सकते हैं। इन तेल के गोदामों में भारत की जरूरत का 9.5 दिन का कच्चा तेल मौजूद है। इसके अलावा तेल कंपनियों के पास करीब 65.5 दिन का स्टॉक है, यानी भारत के पास अपनी जरूरत का कुल 74 दिन का तेल पहले से मौजूद है। सरकार ने 2018 में 65 लाख टन की क्षमता वाले 2 और तेल भंडारों को विकसित करने की मंजूरी दी थी। इन तेल भंडारों में भारत की जरूरत के 12 दिन का तेल रखने की योजना है, लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के सदस्यों को कम से कम 90 दिन तेल रिजर्व में रखना होता है। अब अगर भारत के ये भंडार बन गए होते, इनमें देरी न होती, तो भारत अपनी जरूरत का कम से कम 86 दिन का तेल रिजर्व में रख सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जबकि इसके उलट इसका पूरा फायदा चीन उठा रहा है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है और उसने अपनी तेल की खरीदारी बढ़ा दी है। चीन अपने तेल के भंडारों को भर रहा है। सऊदी अरब से चीन का तेल आयात 26% बढ़ गया है। इसी तरह रूस से भी चीन 11% ज्यादा तेल खरीद रहा है। चीन की भंडारण क्षमता 115 करोड़ बैरल तक जा सकती है। यानी कुल मिलाकर जिस चीन से यह कोरोना वायरस शुरू हुआ, वही अब इस वायरस की वजह से पैदा हुई मंदी का सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है। भारत में भी ये मांग हो रही है कि कच्चे तेल की कम कीमतों का फायदा सरकारें जनता को दें, लेकिन ऐसा होना अभी इसलिए संभव नहीं है क्योंकि कोरोना की वजह से सरकारें भी मंदी से जूझ रही हैं और पेट्रोल डीजल की कीमतों से सरकार अच्छा खासा मुनाफा कमाती है। सरकार इस मुनाफे को ऐसी स्थिति में गंवाना नहीं चाहती।